around 84,000 married men committed suicide, 21,000 females who are married, they committed suicide. अगर आप देखो तो ये रेशो ऑलमोस्ट 3x है. हम लोगों की चाहते कभी पूरी नहीं होते, आप कभी दुनिया को खुश नहीं कर पाओगे. जबरदस्ती कभी भी अपनी बेटी का हाथ किसी और के हाथ में मत दो, क्योंकि आपने जिंदगी जी ली, उसकी खराब हो जाएगी. डाइवोर्स के केसेस हैं और एलिमनी के केसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं. आधे से ज्यादा डाइवोर्स का रीजन ये भी है कि लड़की अपने घर बता देती है हर बात, लड़का अपने घर वालों को बता देता है. And 90% of the cases in the Indian registers are fake. कानून इतना कमजोर बन गया है ना कि वो एक्सटॉर्शन का दूसरा तरीका बन चुका है. अगर 3 दिन पार्टनर नहीं है और उसमें आप डिस्ट्रैक्शन ढूंढने रह रहे हो, तो शायद से प्यार में आपके कुछ दिक्कत है ना. फिर आप तो प्यार ही नहीं है. कुछ पर्चियाँ पड़ी हुई हैं, एडिट करके आप दोनों को उठानी है. इसमें बेसिकली जेनजी जो हैं उनके डेटिंग के क्या नए नए टर्म्स आ रहे हैं. मेरी इंग्लिश मरी हुई है, तुम ही पढ़ो. कुछ ये 88 करके वैलेंटाइंस डे के जितने दिन होते हैं उनके नाम लूंगा एंड आपको वन लाइनर मारना है, आपको शायरी मारनी है. हे भगवान. आई वॉज रीडिंग अ रिपोर्ट जहाँ पर 2021 की रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया था कि अराउंड 84,000 मैरिड मैन कमिटेड सुसाइड while 21,000 females who are married they committed suicide. एंड अगर आप देखो तो ये रेशो ऑलमोस्ट 3x है. तो ऐसा क्या है कि शादी के बाद आदमी कम्युनिकेट नहीं कर पाता कि उसे लास्ट ऑप्शन लगता है कि यार मैं सुसाइड ही कर देता हूँ या अपनी लाइफ ख़त्म कर देता हूँ. एंड इसके बहुत सारे इंस्टेंसेज है, अभी जो बेंगलोर केस हुआ या उसके बाद भी जितने केसेस न्यूज़ में आ रहे हैं. सो वाई डू यू थिंक, मतलब आई दिस क्वेश्चन इज़ टू यू, कि वाई डू यू थिंक कि मैन कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं कि उनका लास्ट रिजॉर्ट सुसाइड ही बन जाता है. आई थिंक सबसे पहली चीज़ तो ये कि भाई शादीशुदा के अलावा भी मर्दों के साथ यही हाल है. जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी यही इसी पॉइंट पे आ जाते हैं. हिंदुस्तान में खासकर हर हिंदुस्तान के अंदर खासकर हर मर्द अपने आप को ना सिर्फ कमाने का जरिया मानता है. फॉरेन कंट्रीज़ में फिर भी ये है कि 17-18 के हुए आप लाइफ जीने निकल जाते हो, ट्रैवल पे निकल जाते हो, घूमने निकल जाते हो. हमारे यहाँ ये है कि 18 के हुए बाप सीधा कहता है अपने पैरों पे खड़े होके दिखाओ. तो वो जो प्रेशर होता है ना बचपन से कि भाई मुझे बस कॉलेज ख़त्म होते ही नौकरी करनी पड़ेगी, जैसे ही नौकरी करना शुरू कर दिया लाइफ में भागना शुरू हो गए. अब ना वो चीज़ें आप देख पाते हो कि मुझे ख्वाहिशें पूरी करनी है, ये सारी चीज़ें तो अंदर ही अंदर ना घुट रहा होता है. आदमी को ज़बान से ज़्यादा ना ऐसा लगता है कि यार मैं कुछ कम्युनिकेट कर दूंगा, कुछ बताऊंगा, लोग मुझे कमज़ोर समझेंगे. आदमी अपनी बातें जाहिर नहीं कर पाता है. अगर रो दे तो बोला जाता है कि ये लड़कियों की तरह रोता है. अगर बात ज़्यादा करने लगे तो कहता है कि बात कम करता है, बात ज़्यादा करता है, काम कम करता है. नहीं है, हिंदुस्तान में वो कल्चर ही नहीं है कि वो बात कर पाए. तो धीरे धीरे घुट रहे हैं, अंदर ही घुट रहे हैं. और रही बात शादी वाली, तो शादी के बाद ये होता है कि अगर शादी के अंदर कोई भी दिक्कतें आ रही है तो माँ बाप कहते हैं कि भाई तुम दोनों को अपने आप संभालना पड़ेगा. पत्नी ख्वाहिशें लेकर के भी आ जाती हैं, कुछ कुछ चाहती हैं कि भाई जो मैं चाहती हूँ या जो मैं करना चाहती हूँ वो सारी चीज़ें पूरी है, वो नहीं हो पाती है ना. कुछ ख्वाहिशों को मारना भी पड़ता है, कुछ ख्वाहिशें जीने के लिए. एंड कहीं ना मैं ये फील करती हूँ कि आप कोई भी हो इंसान, अगर मरने का सोच रहा है ना तो उसने बहुत कोशिश की होगी जीने की. और ये जॉनी ले साहब का शेर भी है कि जो इंसान मरने पे तुला है उसने जी के भी तो देखा होगा. तो उसने कोशिश की होगी अपने आप को संभालने की, चीज़ों को संभालने की, ज़िंदगी को संभालने की, रिश्तों को संभालने की, लेकिन वो हार गया. और वो हारा अपने जहन में, क्योंकि वो बात नहीं कर पाया. और बात ना करना से किसने सिखाया? समाज ने सिखाया. समाज ने बोला कि रोएंगी तो सिर्फ लड़कियां रोएंगी, आदमी रोएगा तो वो कमज़ोर माना जाएगा. अगर घर संभालना है तो लड़कियां संभालेंगी, कमाने जाना है तो लड़का कमाएगा. अगर लड़का नहीं कमा रहा है तो वो निकम्मा है, और अगर लड़की नहीं काम कर रही है, घर का नहीं संभाल रही है, तो वो फिर आवारा है. तो समाज ने हमको ना कैटेगराइज कर दिया, सब कुछ सिखा दिया, बस ज़िंदगी जीना नहीं सिखाया. और जब ज़िंदगी जीना ही नहीं सीखे तो फिर मौत ही आती है. पर जैसे आदमियों का भी आप इमोशन देखो, एक तरफ हम कहते हैं कि भाई आदमियों का ईगो इतना बड़ा होता है कि वो एक पहाड़ की चट्टान के जैसा होता है. तो एक तो वो एक्सट्रीम है जहाँ मेल ईगो की बात कर रहे हैं, और एक एक्सट्रीम ये है कि भाई इतने सारे आदमी सुसाइड कर देते हैं. तो इसके बीच का मतलब ऐसा क्या है जो आदमी लोग फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि या तो वो अपने ईगो में जी रहे हैं या फिर वो ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हैं? उसके बीच की लाइन क्या है? रिग्रेट. एक्सप्लेन. क्या होता है ना, हम
किसी चीज़ से हारते जब हैं, जब या तो हम अपने आप को रिग्रेट में लेके जाएं कि जितनी भी चीज़ें गलत हो रही है ज़िंदगी में या फिर सिचुएशंस में, वो हमारी वजह से हो रही हैं। वो जो सेल्फ ब्लेमिंग इंसान के अंदर जागती है ना, और वो जो पछतावा जागता है, वो इंसान को या तो डुबो देता है या फिर मोटिवेट कर देता है। बट जब हम बात करते हैं, देयर आर मेंस, देयर आर पीपल्स जो ज़िंदगी से सीखते हैं, लेसन लेते हैं और फिर वो आगे बढ़ जाते हैं, दे मूव ऑन। बट कुछ लोग ना उस रिग्रेट को अपने ऊपर इतना हावी कर लेते हैं कि उनका सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, उनका सेल्फ एस्टीम एकदम नीचे, ज़मीन के नीचे नेगेटिव में चला जाता है। एंड जब इंसान खुद ही को ब्लेम करने लगता है ना, दैट नेगेटिव सेल्फ टॉकिंग अ मैन और अ पर्सन डूज विद हिमसेल्फ, वो ख़त्म कर देती है। इंसान जहन से ख़त्म होता है, मन से ख़त्म होता है, दुनिया से ख़त्म होने से पहले। तो जब इंसान रिग्रेट करना छोड़ेगा, जब ये समझेगा कि यू कैन मेक मिस्टेक्स बट यू आर नॉट टेरिबल, इंसान ही गलती करेगा, परफेक्ट कोई नहीं होता, हर चीज़ किसी के पास नहीं होती है, हम लोगों की चाहते कभी पूरी नहीं होते, आप कभी दुनिया को खुश नहीं कर पाओगे। दुनिया को खुश करने के चक्कर में तो इंसान जाता है ना, थिंग ऑफ प्लीजिंग पीपल, इम्प्रेसिंग पीपल, कि ये मेरे से खुश हो जाए, मैं इसको सेटिस्फाई कर दूं, मैं इसकी ख्वाहिशें पूरी आप कर उसकी दूं। खुशी में कहीं ना कहीं अपनी वैलिडेशन देख रहे हो कि मैंने खुश कर दिया, तो Exactly. मुझे एक वो वैलिडेशन मिल रही है कि एज अ मैन मेरा कर्तव्य पूरा हो गया, एज अ फीमेल मेरा कर्तव्य पूरा हो सेल्फ वैल्यू जब ख़त्म हो जाती है, रिग्रेट बढ़ जाता है, तो इंसान फिर मर जाता है। गया। आप दोनों की शादी को कितना टाइम हो गया? 2.5 साल। सही बताया ना? हाँ हाँ, सही बताया। हाँ तो फिर ये कॉमन चीज पीड़ा होती देने वाले से ज़्यादा सहने वाले को पता होता है। हाँ, समझे। पर आपकी एक पीड़ा होगी जो जनरली बहुत सारे आदमियों की है बीवी कि बीवी तो मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मेरा कोई शादी हुई नहीं है, बट जनरली आदमियों को होता है कि यार मेरी जो पार्टनर है, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो चाहे वो वाइफ हो, वो ये नहीं समझ पाती कि मेरी उसके अलावा मेरे दोस्तों के साथ भी एक दुनिया है। तो एक ये कॉमन डिस्कशन है जिस बात पे लड़ाई होती है, आप दोनों के बीच में होती है? नहीं। आपके दोस्त हैं हाँ और ये समझ जाती हैं? हाँ। क्या बात है। तो अगर इफ यू हैव टू गिव अ टिप कि भाई आप कैसे कंफर्टेबल हो इनके दोस्तों के आसपास इतना, तो यार वो क्या- देखो, मुझे ऐसा लगता है ना कि शादी होने के बाद या शादी होने से पहले, अगर आप रिलेशन में पहले हो, तो आप ना, हमेशा मैं एक चीज़ कहता हूँ, हर पॉडकास्ट में बात बोलता हूँ कि हनीमून से पहले ज़िंदगी में और भी बातें होती डिस्कस करने के लिए। हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे तो कर लिया, लेकिन घर के शादी होने के बाद घर कौन संभालेगा, किस तरीके से संभाला जाएगा, कौन क्या जिम्मेदारी लेगा, ये कभी डिस्कस नहीं होती है ना। शादी से पहले या लिव इन में रह रहे होते तो गीला टॉवल बेड पे पड़ा हो तो क्यूट हरकत लगती है, शादी के बाद वही हरकत डाइवोर्स तक भी ले जाती है। तो सिचुएशन बदलती है, माहौल बदलता है, लोग तो वही रहते हैं। तो क्या होता है ना, हमारे दोनों के बीच में ये है कि हम दोनों ने लाइफ में इतनी बातें पहले से ही डिस्कस कर ली है कि जब भी वो सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है तो हमें लगता है कि ये चीज़ नहीं तो है नहीं, इस बारे में हम बात कर चुके हैं। और इनके दोस्त हो या मेरे दोस्त हो, हम दोनों ने एक दूसरे के दोस्तों को अच्छे से इंट्रोड्यूस कर रखा है, कौन किस नेचर का है, कौन का ख्याल रखता है, हर तरीके की बातें हो चुकी हैं। तो हमारे बीच में कुछ बचा ही नहीं है। अब ये कह सकते हो कि बोरियत ज़्यादा आने लग गई है कि कुछ बचा ही नहीं है बात करने के लिए। बट व्हाट इज द साइकोलॉजी ऑफ अ मैन बिफोर गेटिंग मैरिड और आफ्टर द मैरिज? वो साइकोलॉजी तो कहीं ना कहीं बदल ही जाती होगी ना? बदलती है थोड़ी सी। क्या होता है ना, आदमी शादी से पहले ना थोड़ा सा तो आवारा होता है। उसको लगता है कि खुला परिंदा हूँ, कहीं भी जाओ, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, है ना, कोई रोकने टोकने वाले। शादी के बाद थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है जिम्मेदारी आ जाती है, आप दूसरे इंसान के बारे में भी सोचने लगते हो। शादी के बाद जब आप घर बाहर, जैसे मैं टीवी सीरियल्स करता था तो सुबह 6 बजे निकलता, रात को 2 बजे 12 बजे घर पे पहुंचता था। मन में एक ख्याल रहता कि यार वो अकेले कैसे रह रही होगी, क्या खा रही होगी, सो गई होगी क्या, फ़ोन करूँ क्या, तो ख्याल आता है। आपको अपने अलावा भी एक इंसान है आपकी ज़िंदगी में। ठीक यही जब बच्चा हो जाता है तो आप उसके लिए जीना शुरू कर देते हो। तकलीफ तब होती है कि शादी होने के बाद जब एक पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहने की बजाय एक दूसरे में कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। 1000 कमियां इनके अंदर होंगी, 1000 कमियां मेरे अंदर होंगी, अब उनको गिनवाने का फायदा क्या? साथ तो रहना पड़ेगा। या तो आप डाइवोर्स ले लो, डाइवोर्स लोगे फिर समाज की नज़रों में बुरे वो तो होगे। बहुत ईजी हो तो गया वही है वाली आज की चीज़ें तारीख है में, ना, हाँ। तो चीज़ों को संभालोगे तभी तो लाइफ बनेगी ना, तो वही वाली चीज़ें होती हैं। प्यार का नींव क्या होता है? प्यार का फाउंडेशन क्या होता है? आपको ट्रस्ट करना है, आपको रिस्पेक्ट करनी है, आपको इंसान को समझना है और इंसान को पूरा का पूरा केयर देनी है। प्यार में जब इंसान होता है ना, वो दूसरे इंसान को बच्चे की तरह रखता है कि मुझे इसका ख्याल रखना है। अब वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करेगा, कैसे भी करेगा, मेरे को ट्रस्ट होना चाहिए, मुझे इनके बारे में पता होना चाहिए। देन देयर इज़ नो स्पेस फॉर द डाउट, फॉर थर्ड पर्सन, फॉर एनी काइंड ऑफ थॉट्स जिससे हमारे रिश्ते में कोई फ़र्क आए।
बट ये तो एक ट्रस्ट वाली बात हो रही, बट आप आजकल देखो डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है कि मैं कैरिड अवे हो गया, मैं बहर गया फ्लो में, या मुझे पता नहीं चला। तो एक तो चीटिंग वहाँ से आती है, दूसरी चीटिंग वहाँ से आती है कि आपके पास एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो रही कि डेटिंग ऐप्स हैं, अगर 3 दिन आपकी गर्लफ्रेंड कहीं बाहर है या 3 दिन आपका बॉयफ्रेंड कहीं बाहर है, तो आप वो डेटिंग ऐप्स रैंडमली बैठ के डाउनलोड करोगे, लेफ्ट राइट करोगे, आपको कोई टाइम पास पार्टनर, कोई पुराना दोस्त, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, एंड देन वो वहाँ से एक नई कहानी शुरू हो जाती है। तो अगर 3 दिन पार्टनर नहीं है और उसमें आप डिस्ट्रैक्शन ढूंढने लग रहे हो, तो शायद से प्यार में आपके कुछ दिक्कत है ना, फिर ये आप तो प्यार ही नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लव एंड अटैचमेंट्स। हमने ना बहुत जनरलाइज कर दिया दोस्ती और प्यार और मोहब्बत को, कि अगर जिससे हम मिले हैं वो हमारा दोस्त हो जाएगा, जिससे हमने 2-4 प्यार की बातें कर ली हैं, उसको अपने घर के बारे में, सिचुएशंस, अपनी लाइफ के बारे में बता दिए, वो प्यार हो पर गया। यार बॉलीवुड ने तो हमें यही सिखाया ना कि प्यार बट दोस्ती है। बॉलीवुड इज नॉट ट्रू ना, दे आर इमेजिनरी वर्ल्ड्स। वो दिखा रहे हैं बट वो ये नहीं बोल रहे हैं कि ये सच है। आपको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। लॉजिक्स लगाते हो ना हर चीज़ के पीछे। एंड ऑप्शंस किसके पास नहीं होते हैं दुनिया में? ऑप्शन सबके पास हैं। हमारे पापा मम्मी के पास भी रहे होंगे। लड़का लड़की इस दुनिया में भरे पड़े हैं। तो इट इज़ इन योर सोल कि आपको डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाना है, उसको ढूंढना है या देखना है या नहीं देखना है। अगर आप ही सच्चे नहीं हो तो देन यू कैन नॉट क्वेश्चन अदर पर्सन। एंड ऑल्सो अगर आप खाली बैठे हुए बम्बल, टिंडर, जीवन साथी और बहुत सारे ऐप्स डाउनलोड बहुत कर apps हैं, सकते हाँ। हो, देन यू कैन ऑल्सो एनरोल इन टू सम कोर्सेज जिसमें आप खुद की डेवलपमेंट करो। अगर ज़्यादा ही खाली वक्त है तो अपने आप को काबिल बनाओ, ना कि दूसरे में काबिलियत ढूंढो। दूसरा काबिल बन जाएगा, बट आप क्या कर रहे हो अपनी ग्रोथ के लिए? वाई पीपल लव यू? आपके लिए क्यों आए लोग? आपके पास क्यों आए? आप बहुत अच्छे दिखते हो, ठीक है, कब तक दिखोगे? कभी तो बूढ़े होगे। आप बहुत अच्छा कमा रहे हो, कब तक कमाओगे? कभी तो बूढ़े होगे। आपके अंदर का क्या है? इंसान के ना कभी भी प्रेम उसके चेहरे से, उसके ओहदे से, उसकी कमाई से नहीं होता है, उसके व्यक्तित्व से होता है। यू स्टार्ट लाइकिंग अ पीपल, लाइकिंग अ पर्सन जस्ट बिकॉज ऑफ द फेस। आप उससे बस जुड़ जाते हो, यू स्टार्ट लाइकिंग इट, बट यू लव अ पर्सन फ्रॉम द नेचर। आप उसको और उसके अंदर की आत्मा से प्यार करते हो, एंड दैट इज कॉल्ड लव। एंड व्हेन देयर इज लव, देयर इज नो स्पेस ऑफ डाउट, डिटैचमेंट्स, डिस्ट्रैक्शंस एंड धोखेबाजी। बट व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू लाइफ, मतलब आप दोनों की 2-2.5 साल पहले शादी हुई है, आपने अपना घर छोड़ा है, आपके घर वालों को पता था कि आपकी लाइफ में एक जीवन साथी आने वाला है, तो क्या कुछ ऐसी बातें होती हैं जो माँ बाप अपने बच्चों को बताते हैं या जो जाननी बहुत ज़रूरी है बिफोर गेटिंग इनटू अ परमानेंट रिलेशनशिप कॉल्ड शादी? मेरे घर वालों ने ऐसा कुछ बातें की नहीं, बट हाँ, लड़के के लिए एक हमेशा से माँ बाप का ये होता है कि बेटा कर लोगे, ज़िंदगी आगे गुजारा बसारा कर लोगे, कमाते हो इतना, ज़िंदगी बसा लोगे। तो यही होता है मेन पॉइंट। क्योंकि जो लड़का आजकल ना बड़े क्वेश्चन आते हैं, मुझे भी बड़े इंस्टाग्राम वगैरह पे आ जाते हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड कुछ कमाता नहीं है, शादी करूँ क्या? तो वही वाली बात है, प्यार से तो पेट भरता ही नहीं है ना, कुछ तो कमाना भी पड़ता है। तो ये लड़कों के लिए ज़िम्मेदारी ज़्यादा मायने रखती है कि ज़िम्मेदारी उठाने लायक है या नहीं। इसके अलावा सब चीज़ें हो जाती है। पहले तो शादी इसलिए भी होती थी ना कि थोड़ा आवारा घूमता सुधर जाएगा। हाँ, तो सोचो, तो कि कुछ ना आज कुछ तो कर ही रहेगा। कुछ थी हाँ, यही होता है। एंड शादी के लिए ना आप चाहे किसी से भी करो, लव करो या अरेंज करो, आप ये देखो कि आप उस इंसान के साथ एक कमरे में पूरी ज़िंदगी बिता सकते हो। लड़ाई होंगी, सबकी लड़ाई होंगी, तो प्यार के साथ ज़िंदगी बिताने के लिए नहीं बोल रही हूँ, सुकून के साथ ज़िंदगी बिताने के लिए बोल रही हूँ। क्योंकि लाइफ इज़ अनसर्टेन। कोई मौके आएंगे जब किसी एक की हेल्थ ख़राब होगी, कोई मौके आएंगे जब घर में फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे, कोई मौके आएंगे जब इमोशनल ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा होगा। तो क्या एक दूसरे को एक सपोर्ट सिस्टम बन के, एक दूसरे का पिलर बन के, एक दूसरे का सहारा बन के एक दूसरे को संभाल सकते हो? और मुस्कुराहट के साथ। कंप्लेन नहीं करनी है कि तुमने मुझे इस सिचुएशन में डाल दिया या तुम्हारी वजह से मैं परेशान हूँ। दोनों को घर संभालना है, फिर दोनों की शादी है, दोनों को रिश्ता चलाना है। अगर ये कर सकते हो और उस इंसान पे भरोसा कर सकते हो कि इसके साथ मैं कर लूँगी, हम दोनों की पार्टनरशिप ऐसी होगी कि हम कुछ भी काम करें, चाहे घर में पौधे लगाने का करें, घर में ग्रोसरी लाने का करें, कुछ भी करें, मिलके करेंगे तो सब आसान हो जाएगा।
क्योंकि ज़िंदगी तो मुश्किल होती है ना। अगर लगता है कि ये ज़िंदगी आसान कर रहा है तो वो फिर साथी अच्छा है, वो प्यार अच्छा है, फिर शादी कर लो। लेकिन अगर कहीं भी एक डाउट आ रहा है ना, एक डॉट भर भी डाउट आ रहा है कि यार ये अभी ऐसा करा तो मैं आगे कैसे करूँगी, कभी ज़िंदगी में ये सवाल जहन में आ गया ना, ना तो खुद अपनी ज़िंदगी ख़राब करना, ना दूसरे इंसान की ज़िंदगी ख़राब करना, अगर अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो। क्योंकि तुम्हें दूसरे इंसान को संभालना है। व्हाट वाज दैट टाइम जब यू डिसाइडेड, मतलब डेट मेरे ख्याल से पहले से कर ही रहे थे, व्हाट वाज दैट टाइम व्हेन यू डिसाइडेड कि नहीं यार दैट इज़ इट? क्योंकि मैं बताता हूँ, एक कहानी है कि एक बार दो लड़के होते हैं, वो एक गार्डन में जाते हैं। वो जब गार्डन में घुसते हैं तो उन्हें दिखता है कि यहाँ पे बहुत सुंदर गुलाब का फूल है। वो सोचते हैं कि अरे यार अभी तो गार्डन में घुसे ही हैं, इतनी जल्दी क्या उठाना, थोड़ा आगे चल के देख के आते हैं। पर जब वो वापस आते हैं उन्हें गार्डन में वैसा कोई फूल मिलता नहीं है, और जब वो वापस आते हैं तो वो जो गुलाब था जो उन्हें पसंद आया था वो भी वहाँ से जा चुका है। तो जनरली लोग ऑप्शंस ढूंढने के चक्कर में जो बेस्ट ऑप्शन पॉसिबल है वो शुरुआत में ही रिजेक्ट कर देते हैं। सो आप दोनों की रिलेशनशिप में ऐसा कौन सा टाइम आया था व्हेन यू डिसाइडेड कि यार ही इज़ द वन और शी इज़ द वन? क्या होता है ना, मैं इस चीज़ को बड़ा मानता हूँ कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, उस चीज़ में क्लियर रहो, है ना। ये आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बड़ा चल गया, सुनने में आया होगा। तो ये वही वाली चीज़ है, लड़कों को पता है उन्हें चाहिए क्या है, बट वो कई बार दिल बहलाने के लिए भी चीज़ें कर लेते हैं। मसला ये है। तो मेरा हमेशा से लाइफ में ये था कि जो भी मेरी गर्लफ्रेंड होगी, या चाहे पहली हो, चाहे दूसरी हो, चाहे तीसरी हो, ये वाला टर्म मेरे लाइफ में था ही नहीं कि चाहे पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, कोई भी पत्नी बन जाएगी। नहीं, मुझे इतना पता था कि जो पहली होगी वही वाइफ बनेगी। इसके अलावा लाइफ में मेरा कुछ था ही नहीं कभी भी। लड़की वो लाऊंगा जो मुझे समझे, मेरे ख्यालों को समझे, जो जानती हो कि मैं लिखता क्या हूँ, जो जानती हो कि मैं पहनता क्या हूँ, जो ये जानती हो कि मैं किस तरीके का इंसान हूँ। सिर्फ लड़की होने से या सिर्फ लड़का होने से शादी कराओगे, ज़िंदगी बसर नहीं होती। एक दूसरे की समझ में आनी चाहिए। तो हमेशा से यही था कि जहाँ से भी आए बस बम्बई से ना आए और मेरी समझ में आ जाए, इतनी ही हो। तो ये दो क्राइटेरिया मेरे ख्याल से आपने पूरे कर ही दिए थे कि हाँ। समझ भी रही आप, और बम्बई से तो हाँ। आप है मुंबई नहीं। से तो मैं हूँ नहीं। हाँ। बट यू नो, जब आप खुद को जानते हो ना, तो आप ये जानते हो कि आपको चाहिए क्या। आपको फूल चाहिए या गुलाब चाहिए, बी वेरी क्लियर। कि अगर फूल चाहिए तो फिर फूल तो कोई भी हो सकता है, तो अगर गुलाब चाहिए तो गुलाब ही चाहिए। फिर और क्लियर हो कि लाल चाहिए, पीला चाहिए, सफ़ेद चाहिए। जब तक आपको अपने मन में क्लैरिटी नहीं होगी कि आपको क्या पसंद है। अगर मैं शांत स्वभाव की इंसान हूँ तो मुझे शांत इंसान चाहिए होगा। अगर मैं एडवेंचरस हूँ तो मुझे एडवेंचरस चाहिए होगा। अगर मुझे कुकिंग का शौक है, रीडिंग का शौक है, राइटिंग का शौक है, या मॉडलिंग का शौक है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का शौक है, तो मुझे सेम क्राइटेरिया का इंसान चाहिए होगा। पहले अपने आप को जानो कि आपको क्या चाहिए, आप क्या हो। क्योंकि जब आप अपने आप को जानोगे ना, तो आप दूसरे इंसान को फ़िल्टर कर पाओगे। एक चेकलिस्ट होती है ना कि भाई ये है, ये नहीं है। तो चेकलिस्ट ये मत बनाओ कि अमीर है, गरीब है, लंबा है, चौड़ा है, गोरा है, काला है। ये चेकलिस्ट नहीं होती है। समझता कैसा है, ओपिनियंस क्या हैं, हॉबीज़ क्या हैं, कैसा इंसान है, उसके व्यक्तित्व की चेकलिस्ट बनती है। भाई इतनी क्लैरिटी की हमने बातें कर दी, इतनी मैच्योर बातें कर दी, मुझे थोड़ा सा इमेच्योर जनरेशन की तरफ मूव ऑन करना है। हमारा एक सेगमेंट है कॉल्ड कलेश का केस, ठीक है। तो यहाँ पर बाउल में कुछ पर्चियाँ पड़ी हुई हैं, एक एक करके आप दोनों को उठानी है। इसमें बेसिकली जेनजी जो हैं उनके डेटिंग के क्या नए नए टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है। उनकी मतलब जैसे हम लोगों को क्या पता है, रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, ब्रेकअप, हार्ट ब्रेक, हाँ, ठीक है। अब पर बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है मामला, जो शायद से आपको और मुझे नहीं पता है। हमारे कोर्स में नहीं तो थी। हमारे कोर्स में ये वाली बातें नहीं थी। तो हमारी मैं तो किताबें आंसर शीट फटी हुई लेके थी। बैठूंगा, आप चिट लेके बैठना और एक एक करके बताना कि ठीक है। पता भी है या नहीं पता है। आपका वर्ड क्या है? ज़ॉम्बिंग। क्या होता है ज़ॉम्बी? मुझे नहीं पता। भूतिया बातें करती हूँ। एक दूसरे को खून चूसते हो, फिर भूत बन जाते हो। ये सब कुछ अडल्ट साउंड क्यों कर रहा है? ज़ॉम्बिन जो टर्म है उसका मतलब ये है कि पहले किसी ने आपको घोस्ट कर दिया हो, हाँ। और उसके बाद वो इंसान वापस आपकी जिंदगी में आ जाए। अच्छा, तो मतलब मर के वापस आना। नहीं नहीं, मर के नहीं। जैसे आपकी मेरी बात हो रही है, हाँ। हम बढ़िया एक फील में हैं कि हाँ ठीक है, हम प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, उसके बाद हमने घोस्ट कर दिया, मैंने ब्लॉक कर दिया है, मैं आपके मैसेज का जवाब नहीं दे रहा, एंड उसके बाद रैंडमली एक दिन मैं आपको दोबारा से मैसेज कर दूंगा कि हे व्हाट्सअप, मैं आपको स्लाइड इन टू द डीएम कर दूंगा। तो दैट इज कॉल्ड ज़ॉम्बिन। मेरी इंग्लिश मरी हुई है, तुम ही पढ़ो। एक कुछ हूँ यही है। कुशनिंग। कुशनिंग वाला क्या होता है भाई? भाई गेस करो ना।
कुछ नहीं, मैं समझ गया वो। क्या? कुछ लोग सिर्फ इसलिए रिलेशन में है ताकि नींद अच्छी आए। नहीं नहीं, क्वेश्चन क्वेश्चन का मतलब सोता होता है कि जब आप किसी और मतलब आपकी मेरी बात हो रही है, पर मैं बाकी और पोटेंशियल पार्टनर्स को भी देख रहा हूँ, तो किसी का भी दिन आ सकता है, कोई भी बॉयफ्रेंड बन ये सकता क्या, है। ये लड़ी लगा रखी है भाई, ये क्या हिसाब हुआ कि लॉटरी। 10 खड़े एक एक को चेक कर रहे हैं, ये थोड़ी होता हाँ, है। मतलब वो स्वयंवर वाला कॉन्सेप्ट है कि 10 लोग हैं तो 10 से अलग टाइम पे बातें हो रही हैं, और जिस दिन मन किया उसकी लड़ी में जमारा डाल दी, तो दैट इज कॉल्ड साहब। अब चल रहा है जनरेशन में, तो अच्छा चल है रहा हम है। सरकारी से पढ़ के निकल गए भाई, ये क्या ही चल रहा है दुनिया में। लोग क्या है? फ्रेकलिंग दोस्तों, फिरकी बना रहा है वो, पक्का वो वाला है, कोई फिरकी ले रहा है अपनी है। फ्रेकलिंग का मतलब मुझे नहीं पता, बट मुझे पता फ्रेकल्स वो होते हैं ना जो आपके चेहरे पे हल्के हल्के से वो दाग होते हैं। तो अच्छा, फ्रैक्टन का मतलब होता है कि आप गर्मियों के सीजन में रिलेशनशिप में किस हैं। वेले इंसान ने डिक्शनरी लिखी है प्लीज मुझे क्या हो क्या बताओ। रहा है भाई, हमारी जनरेशन को क्या चिपचिपे बातें हो रही है। हमें दूसरी डिक्शनरी पढ़ाई गई थी। आपकी डिक्शनरी में कौन से कॉमन वर्ड थे? शादी करो घर बसाओ, हाँ, ओनली वर्ड। बेटी घर वापस मत आना, यही होते थे भाई, और क्या है। रोटी गोल बनाना सीखो। बट ये क्या है, क्या है, गर्मी गर्मी कर लो, ये क्या है। भाई मुझे नहीं पता, जो चल रहा है वो चल रहा है, गर्मी इसी हिसाब से ये कर चिट्टे लो। बनाई गई हैं। हाय गर्मी है, ये मेरी बारी। रोचिंग, रोचिन की बताओ फिर। तुम ही बताओ, तुम ही हमारी रोचिंग। डिक्शनरी। यार चिंग तो सब Yes. में ही आ रहा है, रो का मतलब क्या, रोना धोना 24 घंटे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा है साहब वो इंग्लिश नहीं है। कि आप और बहुत सारे लोगों को डेट कर रहे हो, या फिर मल्टीपल लोगों को डेट कर रहे हो अपने नए पार्टनर को बिना बताए, तो चीटिंग का नया वर्ड है भाई। इसको बेवफाई नहीं कहते, आपके लिए बेवफाई, आपके लिए चीटिंग, उनके लिए और रोचिंग। उनके लिए रोचित। एक है, उसके साथ साथ दूसरा भी है। हाँ, और आपने बताया नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं बताओगे आप। EMI भरने का अच्छा तरीका अदरवाइज है। वो ओपन रिलेशनशिप हो जाएगा ना। अच्छा, ये वाला पता है आपको? हाँ ये पता है मुझे, ये बहुत चलता है मेट्रो सिटीज में। ओपन रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि आप दोनों पार्टनर्स हो, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि ये दूसरी तरफ जा रहा है और ये दूसरी तरफ जा रही है, एंड यू आर ओके विद इट, कि कहीं भी मुंह मारो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, रात को घर पे हम आके साथ में सो जाएंगे। फिजलिंग, फिजलिंग क्या होता है भाई? फेज जो बालों में आता है। नहीं बहन, ऐसा नहीं है। इंग्लिश तो तुम्हारी भी खराब इंग्लिश है, तो ये तुम्हारी भी बात मुझे खराब है। आज तुम पता चली चला। रही हो बॉम्बे, हाँ। पर तुम इंग्लिश लेके नहीं रही हो अपनी। मैं अमेरिका नहीं गई हूँ। फिजलिंग क्या होता है भाई ये? भाई फिजलिंग होता है कि मैं इसलिए आपका नहीं बता रहा क्योंकि वरना कुछ और समझ लेंगे। आपकी मेरी बात हो रही है, हाँ। और ऐसा लग रहा है कि हम रिलेशनशिप में चले जाएंगे, या ऑलरेडी हम रिलेशनशिप में है भी, पर मैं धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट बदलने रखता हूँ, और मैं फिर रिलेशनशिप को डिनाई कर देता हूँ। दैट इज कॉल्ड फिजलिंग, आप कंफ्यूजन बोलो ना। बेसिकली। फिजलिंग। फिजलिंग। कंफ्यूजन है, मतलब पता ही नहीं चाहिए क्या। चलो वन लास्ट स्टेट एंड देन फिर वील एंड दिस अप। चलो ये तो ये वाला भी हो गया। लवली का चांस है। चलो भाई, ब्रेड क्रम्बिंग। अरे यार, तुम लोग को एक वर्ड भी नहीं पता। भाई हमारे अरे नहीं पता तो नहीं हमें पता। नहीं पता ये सब। देखो मेरे इंग्लिश से तो लग गया होगा, मेरे को तो नहीं पता। ब्रेड क्रम्बिंग का वही होता है ना, इंसान का कचुम्बर बनाते ना। तो ये पता है आप लोगों का क्या है? आप संधि विच्छेद कर रहे हो, और फिर आप देख रहे हो कि भाई इस ब्रेड और क्रम्बल, तो ब्रेड क्रम्बलिंग मतलब इंसान कर रहा है चुम्बल, पर दुनिया थोड़ी आगे बढ़ चुकी है, तो इन सब के कुछ नए मतलब है जो मैं मेरे को लग रहा है दुनिया खाली ज्यादा हो चुकी है। हाँ। ये लोग पढ़ नहीं रहे हैं क्या स्कूल में जाके? भाई इमोशनल इन्वॉल्वमेंट तो है, पर कोई जेन्युइन रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है? साथ हो ही क्यों, ये बताओ ना, कर क्या रहे हो? और इंजॉय करने के लिए, विदाउट गिविंग अटेंशन टू ईच अदर, कि बस जैसे फ्राइडे हो गया तो मैंने फोन कर दिया। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, अब ये जितनी ख्वाहिशें, ये वाले जो टर्म जिसके दिमाग में है, वो शादी के बाद रुक जाएगा। चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो, शहरों में थोड़ा ज्यादा है, पर जो डाइवोर्स के केसेस हैं और एलिमनी के केसेस हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल भी इतने ज्यादा, देखो हर औरत भी गलत नहीं होती है, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से पोर्ट्रे हो रहा है ना समाज में, उस तरीके से ना औरतें बेचारी हो गई हैं, आदमी मजबूर हो गए हैं। तो पंगा ये है कि कौन क्या दिल में लेके बैठा हुआ, अदालत में सच तो कभी आता ही नहीं है। वहां पे तो वकील सबसे बड़ा झूठ बोलने के लिए खड़ा होता है कि जिसका बड़ा झूठ वही जीत जाएगा। तो वो वाली लड़ाई चल रही है। अपनी कमियां कोई बताता नहीं है, कमी हर इंसान के अंदर होती है। हम दोनों ना जब भी बात करते हैं अक्सर एक चीज कहते हैं कि किसी पति पत्नी में छोटे से मुद्दे पे अगर लड़ाई हो जाती है तो उसको अपने माँ बाप को कभी मत बताओ, यानी कि अपने कमरे से बाहर मत जाने दो।
आधे से ज्यादा डाइवोर्स का रीजन ये भी है कि लड़की अपने घर बता देती है हर बात, लड़का अपने घर वालों को बता देता है। अब पति पत्नी तो एक वक्त पे एक हो गए, लेकिन दोनों के घरों में यही चला हुआ है। बहुत डाइवोर्सेस होते हैं इस चक्कर में। अब इस बात को अगर लड़का काउंटर करे या फिर अपने घर में बात करे या किसी और से बात करे तो सोल्यूशन क्या है? एक ही सोल्यूशन है कि लड़की अपने घर में थोड़ी सी कम बात करना स्टार्ट कर दे। बट देन एक वो आ जाता है कि आप बच्चे को माँ से कैसे अलग आप कर कंट्रोल सकते हो, कैसे आप कर कैसे सकते हो, पेरेंट्स आप को अलग रिश्ते कर कैसे सकते हो। देखो, हर औलाद को माँ बाप से बात करनी चाहिए, लेकिन कितनी करनी चाहिए वो मायने रखती है। मायने आज मैं बड़ा हूँ, मैं अपने घर वालों के साथ रहता हूँ, कमाता हूँ, उनका भी भरण पोषण कर रहे हैं, उनकी देखभाल भी कर रहे हैं, लेकिन क्या मैं मेरे कमरे में जो हो रहा है मैं अपने माँ बाप को बताना शुरू कर दूं? हर बात मेरे जहन में चल रही माँ बाप को बताना शुरू कर दूं? क्योंकि शायद उस वक्त से, उस माहौल से मैं तो निकल जाऊंगा, लेकिन माँ बाप की बुद्धि तो वहाँ पे अटक जाएगी। वो हो जाएगा। वो फिर उसी नजर से आपको देखना शुरू करेगा। लड़का लड़की दोनों के लिए उतना ही बताओ जितना उन्हें जानने का हक है, या उन्हें जितना जानना चाहिए। हर बात आपकी बुद्धि जवान है भाई, वो हैंडल कर लेगी, उनकी नहीं है। तो ये होता है ना, तो कंट्रोल करना बहुत 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 दिक्कतें हैं भाई आज के टाइम में। एंड टेक का एग्जाम्पल ना, अगर आप किसी दोस्त से जनरली मिलते हो और आप उसको बताते हो कि यार मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ या फिर करियर में बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी चल रही है, आप निकल गए हो, आप 2 महीने नहीं मिले हो, आपने करियर में कुछ अच्छा कर लिया या फिर आप नॉर्मल हो चुके हो, बट उसके दिमाग में 2 महीने तक यही रहेगा। 2 महीने बाद वो जब वो फ़ोन करेगा तो यही पूछेगा भाई काम कैसा चल रहा है, बिकॉज वही सोच रहे हैं। आप ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हो बट आपने जो लोगों को बात बताई होती है वो उनके दिमाग में फिट इन हो जाती है। तो चाहे आप माँ बाप को अपने परेशानियाँ बताओ या कुछ और चीज़ें बताओ, वो उसी बारे में टेंशन लेंगे, उसी बारे में सोचेंगे, उसी उसी को फिर आगे चीज़ों को स्प्रेड करेंगे। और जब डिवोर्स की बात आती है ना, डिवोर्स ऑब्वियसली बहुत बड़ा डिसीजन होता है, लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ कि बहुत आसान भी हो गया है कि अगर हम चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे हैं तो छोड़ देते हैं। अगर छोड़ना ही था तो फिर शादी क्यों करी? अगर सिचुएशन ऐसी लग रही है कि यार ये तो मेरी ज़िंदगी के लिए बिल्कुल ही बहुत ख़राब हो गया है, या फिर मैं इस सिचुएशन में रह ही नहीं पा रहा हूँ या रह नहीं पा रही हूँ, इधर वायलेंस है, अब्यूज़ है, मेंटल हरासमेंट है, देन चूज़ टू गेट सेपरेटेड। अगर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही रिस्पेक्ट नहीं है रिलेशनशिप में, देन चूज़ टू गेट सेपरेटेड। बट सिर्फ एक्सपेक्टेशंस और ड्रीम्स और डिज़ायर्स और फैंटेसीज पूरी ना होने की वजह से और जस्ट एक छोटे से बात का मुद्दा बनाने के बाद कि आपके लिए आपका आर्ग्यूमेंट और बात बड़ी हो जाती है, वो अगर वैसा सिचुएशन आ रहा हो और फिर आप तलाक का सोचते हो ना, तो दूसरा इंसान तो कुछ कर ही नहीं पाता ना, क्योंकि तलाक हमेशा एक इंसान के लिए होता है, दूसरे इंसान का हमेशा घर टूटता है। पर यार रवरी, ये तो हो रहा है जेन्युइन इश्यूज कि आपकी कंपैटिबिलिटी मैच नहीं कर रही, आपके साथ हरेसमेंट हो रहा है, अब्यूज़ हो रहा है, बट हम आजकल तो ये भी देख रहे हैं ना कि बहुत सारे फेक डाइवोर्स के केस हो रहे हैं, या फिर डाइवोर्स के केस ज़बरदस्ती हो रहे हैं जस्ट बिकॉज या तो एलिमनी देनी है या कुछ वैसा करना है। इजी बिजनेस बन गया ना। देखो कमाने का तो, एक बात पूरी कर देती हूँ बस मैं, अगर आपको पैसा चाहिए तो या तो काबिल बनो, नौकरी करो, कमाओ, पढ़ो लिखो, बट उसमें तो बहुत मेहनत लग जाएगी। डिवोर्स क्या है? शादी करो, 10 दिन बाद अलग हो जाओ, फाइल कर दो। अगर वो भी नहीं करना है तो जिससे आप ज़िंदगी में कभी नहीं मिले हो, वो आपके ऊपर फेक रेप का केस ठोक सकती है लड़की, आप उससे पैसा एक्सटॉर्ट कर सकते हो। तो कानून इतना कमज़ोर बन गया है ना कि वो एक्सटॉर्शन का दूसरा तरीका बन चुका है। तभी ये सारी चीज़ें, फेक एलिगेशंस ऑफ रेप, फेक एलिगेशंस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, देन डाउरी, ये सब चीज़ें अराइज होती हैं। एंड 90% ऑफ द केसेस इन द इंडियन रजिस्टर्स आर फेक। आप घर तोड़ने के तरीकों में इतना दिमाग लगा रहे हो, तो घर जोड़ने में लगाते हैं। वही है यार, आपकी ख्वाहिशें क्या थी वो वाला मैटर करता है। कि अब मैं एक चीज़ हमेशा ये कहता हूँ कि आपने एक इंसान से डाइवोर्स ले लिया, दूसरी शादी कर ली, उम्मीद तो वहाँ भी वही जाएगी साथ में। या अगर यहाँ छोड़ दिया तो फिर इसी को निभा लेते। कुछ तो है जो खल रहा है आपको अंदर, जो साथ में लेके चल रहे हो। उम्मीद पे रिश्ता नहीं चलता है, ख्वाहिशों पे रिश्ता नहीं चलता है, ख्याल पे रिश्ता चलता है। अपने दूसरे आसपास के लोगों से अपने आपस में ख्याल जिस दिन मिल जाते हैं वो रिश्ता चल जाता है। हर ख्वाहिशें पूरी आदमी नहीं कर सकता है। एंड सेम गोज फॉर द लेडी एज वेल कि एक लड़की भी वही उतनी वाली ख्वाहिशें चीज़ है। पूरी नहीं दूसरी कर जब हम सकती। शक की बात कर रहे थे, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि हर आदमी घर से बाहर निकल रहा है कमाने के लिए, तो हर आदमी शक की निगाहों में है, लेकिन कितनी शक की निगाहों में है वो औरत के ऊपर डिपेंड करता है। औरतें भी आजकल काम के लिए बाहर जा रही है ना, आदमी भी शक की निगाहों में लेके चल रहे हैं। कितना रखना है वो आदमी के ऊपर है।
इस तरीके से दुनिया खत्म ही हो जाएगी, फिर बचेगा ही क्या। बेटा बाप पे शक कर रहा है, वो क्राइम पेट्रोल वाला हाल हो गया है ना, बेटा बाप पे ही शक कर रहा है। तो शक करने से कुछ होगा नहीं। अगर आपको आपके पार्टनर के बारे में पता है, वो कैसी है, वो कैसा है, तो मैं एक एग्जाम्पल हर किसी को देता हूँ, थर्ड पर्सन आके आपके कितने भी कान भर ले, उसकी हिम्मत इसलिए है क्योंकि उसे पता है ये सुनने को तैयार है। हम दोनों के बीच में थर्ड पर्सन कभी भी इसलिए नहीं आ सकता, उन्हें पता है कि एक गलत बात बोली और कान के नीचे चिड़िया बन जाएगी 2 सेकंड में। सिंपल सा फंडा है। अपना रिश्ता इतना मजबूत रखो ना कि तीसरा आदमी आके कान भर ही ना पाए। एग्जैक्टली। थर्ड पर्सन कभी भी किसी रिश्ते के बीच में आएगा, रिश्ता टूटेगा, चाहे वो रिश्तेदारी क्यों ना हो। दो दोस्ती तीसरे दोस्त की वजह से हो जाती है ना खराब। हम लोग जो है ना, हर किसी के सामने अच्छे बनने में लगे हुए हैं। आप एक रेंट के घर में गए, मेरे सोसाइटी में इज्जत हो जाए, बगल वाला जानने लगे, ये क्यों जानने लगे, क्या कर लोगे जान के। हमेशा अपने लिए जियो, अपने परिवार के लिए जियो, अपने माँ बाप के लिए जियो। सोसाइटी से उम्मीद लगाओगे, फिर सोसाइटी आपसे उम्मीद लगाएगी, और फिर उस उम्मीद पे नहीं खरे उतरे तो फिर डंडा लेके चौखट पे खड़ी होगी। हम लोग अपने लिए जीना भूल चुके हैं, चाहे कपल हो, चाहे माँ बाप हो, कोई भी, सबको ये है कि समाज खुश रहना चाहिए, समाज के 4 लोग खुश रहने चाहिए। ठीक है, उन्हें खुश कर लो, उसके बाद क्या। जिस दिन आदमी मरता है, उस दिन जब आते हैं ना घर पे रोने के लिए लोग, तो यही कहते हैं कि चीनी कम डालना, मुझे डायबिटीज है। वही वाली चीज़ है, सबकी अपनी ख्वाहिशें हो रही है ना पूरी, तो वही वाली चीज़ है। क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अपने लिए जियो, खुश रहो। शादी हो गई है, खुश रहो। डाइवोर्स हो गया, ठीक है, ले लिया, अब जब जाओ तो घर बसा लेना। एक चीज़ तो है कि आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत है। तो आप तो अगर ये कुछ नहीं कह रहे हैं तब भी आप समझ रहे हो, ये आपको कुछ नहीं कह रहे हैं आप समझ रहे हो, कोई तीसरा आके आपको भिड़ाने की कोशिश कर रहा है तो भी आप समझ रहे हो। बट जब आप आपस में हो तो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू वैलिडेट दूसरे इंसान के एफर्ट्स। बहुत ज़्यादा। देखो, रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाता है, लेकिन तोड़ा हमेशा एक तरफ से जाता है। आपके दोनों के एफर्ट्स होने चाहिए, एक दूसरे को अप्रिशिएट करने के लिए, एक दूसरे के रिस्पेक्ट करने के लिए, एक दूसरे को वैलिडेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आज ये तैयार होके निकले हैं, इट इज़ माय जॉब टू से कि यू आर लुकिंग गुड। बहुत छोटी सी बात है, बट वो एक इंसान को कॉन्फिडेंस दे देगी कि यस ही इज़ लुकिंग गुड। लेकिन अगर मैं एक सिचुएशन में एक इंसान को बोल दूँ अच्छे नहीं लग रहे, अजीब लग रहे हो, आप फीड कर देते हो इंसान को। तो वट एवर यू आर सेइंग, योर वर्ड्स मैटर। आपके जो वर्ड्स होते हैं, आपके जो शब्द होते हैं, उनमें इतनी ताकत होती है ना कि वो इंसान को खुश भी कर सकते हैं और वो इंसान को मार भी सकते हैं। तो वो जो ज़बान होती है ना, ज़बान का इस्तेमाल आपको कैसे करना है वो बहुत मायने रखता है, और रिश्तों में और दोस्ती में तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर मैं आज बोलूँ कि आजा यार मेरे घर पे आजा खाना खाने के लिए, इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कि मैंने बोल दिया, आई डेंट मीन इट, और मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बट फॉर यू इट मे बी समथिंग कि यार उसने मुझे अपने घर पे खाने के लिए इनवाइट किया है। इट कैन बी अ वेरी गुड बिग थिंग फॉर यू, और यू नो अ गुड इन्विटेशन फॉर यू। तो किसी एक की तरफ से बोली गई बहुत नॉर्मल सी बात दूसरे इंसान को बहुत इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट देती है। तो रिलेशनशिप में जब तक ये मुझे नहीं बताएंगे कि मेरी खामियां और मेरी अच्छाइयाँ क्या हैं, जब तक मैं सामने वाले इंसान को नहीं बताऊंगी कि आपकी खामियां और अच्छाइयाँ क्या हैं, तब तक हम दोनों की ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ इन पर्सनल मैनर्स। जब तक आप इंसान अच्छे नहीं बनोगे, आप कोई रिश्ते में अच्छे नहीं बन सकते हो। फिर ना आप अच्छे भाई, अच्छी बहन, अच्छा बेटा, अच्छा माँ, अच्छा बाप, कुछ नहीं बन पाओगे। सबसे ज़रूरी है, सबसे पहले आप अपने लिए अच्छे बनो। यू नो योर सेल्फ। आप अपनी चीज़ को जानो कि ठीक है यार, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में सब कुछ आएगा, बट यू हैव टू प्रेज पीपल। स्पेस जो आप दोनों के बीच में तो रेडी है नहीं, बट कितना ज़रूरी है देना एक पार्टनर को स्पेस रिलेशनशिप बहुत में। ज़रूरी है। लोगों को ये लगता है कि शादी हो गई है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो हमेशा चिपके रहो, नहीं होता भाई, है ना। वक्त देना बहुत ज़रूरी। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि मैं किसी काम से या शूटिंग करके या होता है सेट पे, कई बार झगड़ालू माहौल हो जाता है, डायरेक्टर ने कुछ कह दिया, मैं चिड़चिड़ा हूँ या मेरा चेहरा उतरा हुआ है, मैं घर में एंटर करता हूँ तो मैं वहाँ का गुस्सा अपनी बीवी पे नहीं उतार सकता, है ना, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस में कन्वर्ट हो जाता है आगे जाके। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं घर आऊँ और इन्हें बता दूँ कि क्या हुआ था, उसके बाद आदमी शांति से बैठ जाए। तो इनको ये नहीं रहेगा कि आज ये पता नहीं किस रीज़न से मेरे से ही चिढ़े हुए हैं। तो कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है उस बीच में। कई बार ऐसा आता है कि मैं किसी बात पे नाराज़ हूँ या इनकी नहीं, किसी और कारण से, या कुछ सोशल मीडिया पे देख लिया हो, तो मैं शांत बैठा हूँ, ये एक बार आती है पूछने क्या हुआ, मैं बोलता हूँ कुछ नहीं, बस ऐसे ही। एक बार और आएंगी, क्या हुआ, मैंने बोला कुछ नहीं, ऐसे ही देख लिया था। ठीक है, आराम से बैठो, मैं अंदर बैठी, कुछ हो तो बता देना, हो गया ख़त्म।
आधे से ज़्यादा रिश्ते इस वजह से भी टूट रहे हैं, कलेश इस वजह से भी पैदा हो जाते हैं घर में। ये कहते हैं कि पता नहीं 24 घंटे मुंह सड़ा के बैठे रहते हैं, मुझे तो कुछ बताते ही नहीं है। तुम पूछने वाले तो बनो, तुम सुनने वाले तो बनो। सुनने वाले तो बनो। तारीफ हर कोई करवाना चाहता है, लेकिन तारीफ करना कोई नहीं चाहता। मसला ये है, एप्रिशिएशन करो, लेकिन दुख जब आए तो साथ बैठ के रोने वाले भी तो बनो। होता है ना, जब घर में किसी की मौत होती है तो जो बेगाने होते हैं वो भी तो आके रोते हैं ना, ये दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे साथ हैं। होता है ना, लेकिन खुशियों में सब रो रहे होते हैं। फिर किसी के घर में जरा सी खुशी हो जाए सबका मुंह उतर जाता है। तो ये वाली चीज़ है। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, स्पेस भी बहुत ज़रूरी है। दो बर्तनों को भिड़ा के रखोगे, आवाज़ होगी, खुरचन होगी, इसलिए थोड़ी सी दूरी भी बहुत ज़रूरी होती है। टाइम लो, आप अपना कुछ काम कर रहे हैं, वो अपना कुछ काम। कई बार ऐसा होता है कि हम 2-2 दिन बात नहीं करते, एक ही घर में रहते हैं, एक ही कमरे में भी रह रहे होंगे। आप 2 दिन चुप रह जाते हो। हाँ, रह जाती है, वो माइक पे बोल लेती है, आज मेरी कोई नहीं सुन रहा है। ये होता है, क्योंकि पता है क्या होता है कि इनको लिखने का बड़ा शौक है। मैं थिंकिंग में ज्यादा बिलीव करता हूँ। मैं कुछ इनको मेरे दिमाग में कुछ कुछ चल रहा होता है, मैं उसको कन्वर्ट कर रहा होता हूँ दिमाग में। आपको देख के लगेगा पता नहीं क्या प्लेन व्लेन बन रहा है दिमाग में, सोच रहा होता हूँ। इनकी आदतें लिख रही होंगी, अगर इनको कुछ ध्यान में आ गया, चुप रहना 2 मिनट, ये होता है। तो हमें पता है साइलेंस की वैल्यू क्या है बीच में, तो वही वाली चीज़ है। वरना मंदिर में भी डीजे बजा दो, फिर बैठ पाए तो बता देना मेरे को कोई। और वो कहते हैं ना कि कोई समझे तो उसे समझाया जाए। लोग हाल पूछते ज़रूर हैं, जानना कोई नहीं चाहता। थोप रहे हैं आज के टाइम में ना, जितना हम देखते हैं, जैसे कपल से हम मिलते हैं तो ना एक दूसरे के ऊपर ना थोप रहे हैं एक दूसरे को कि तुमने मेरा ये काम नहीं किया। फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ। बचपन से सुनते हैं और देखते हैं कि महिलाओं को किचन में काम करना होता है। देखते हैं आज के दौर में नहीं हो रहा है, काम करने लगी, अच्छी बात है, आदमी घर के बाहर रहेगा। इसको अगर घुमा दें तो लड़ाई हो जाती है घर में। होती है लड़ाई कि आदमी कह रहा है यार ये चीज़ें मुझे बनानी नहीं आती, या तुम बाहर से मंगा लो, 10 दिन बाहर से मंगाए, लड़ाई हो गई। And most of the relationships are getting spoiled because of the social media, because एक पार्टनर जो है वो देखता है यार इसके पार्टनर है, उसको ऐसे करा है, ये सरप्राइज दिया है, कंपैरिजन बहुत चलता ये है। प्लान किया है। तो कंपेयर करने का जो लेवल है वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया है कि आप दूसरे इंसान को ना अपनी एक्सपेक्टेशन और कंपैरिजन में दबाते चले जाते हो। फिर वो कितना ही कर ले, वो सोशल मीडिया का लेवल मैच नहीं हो पाता। बिकॉज सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे हैव स्पॉन्सर्स, दे गेट कोलैबोरेशंस, वो अपना सब कुछ प्लान कर सकते हैं। बट जो नॉर्मल इंसान है वो कैसे करे? फिर उम्मीदें खा जाती हैं। मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी रिश्ते को चलाना है तो 3 चीज़ें नहीं होनी चाहिए उस रिश्ते के अंदर। वो है, पहली चीज़ होती है जेलसी, दूसरी होती है कंपैरिजन, और तीसरा होता है थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव जो होता है कि तीसरे ने आके बोल दिया उसकी बड़ी जल्दी मान लेते हैं ना। और जो 3 चीज़ें होनी चाहिए वो होती है ट्रस्ट, लॉयल्टी और अंधा प्यार। ये 3 रख लो, वो 3 छोड़ दो। सोशल मीडिया से बहुत तलाक हो रहे हैं, वही ये है। सेगमेंट है। हाँ, सेगमेंट तो क्या ही, क्योंकि वी स्टार्टेड दिस एपिसोड बाय सेइंग कि ये वैलेंटाइंस डे स्पेशल है, और मुझे लग नहीं रहा कि जो लोग वैलेंटाइंस डे मनाते हैं उनके जीवन में अभी ये वाली बातें आई हैं जो अभी तक हमने डिस्कस करी। पर एक चीज़ मैंने इस पूरे एपिसोड में मिस करी, वो ये कि आप एक्टर हो, आपके मैंने वन लाइनर्स बहुत सुने हैं, आपकी तो मैंने शायरी बहुत सुनी ही है। तो मैं एक एक करके वैलेंटाइंस डे के जितने दिन होते हैं उनके नाम लूँगा, एंड आपको वन लाइनर मारना है, आपको शायरी मारनी है। हे भगवान। So you please be ready for that. Valentine week, 7th of February, Rose Day. क्या ही बोलूँ मैं, यही कहूँगा रोज़ डे वाले दिन रोज़ ना दे, क्योंकि दूसरे दिन सस्ता हो जाएगा। Propose Day. अगर आज नहीं मानी तो क्या ज़िंदगी भर नहीं मनाओगे, यही है। Chocolate Day. चॉकलेट से हमें एक इंसिडेंट याद आया। हमारा एक फ्रेंड है जो कि फार्मासिस्ट है, मतलब उसकी खुद की दवाइयों की दुकान है। अब दवाइयों की मुझे दुकान, पता है फार्मासिस्ट क्या होते हैं, ठीक है, मुझे मेरी इतनी शराब नहीं है भाई। बट वो डोंट नो उसके लिए, ठीक है। तो उसका ब्रेकअप हुआ, तो ब्रेकअप होने के मतलब ब्रेकअप क्या, थोड़ा वो रफ पैच आया रिलेशनशिप में। तो उसकी फ्रेंड ने, जो उसकी पार्टनर थी, उसकी दुकान के बाहर एक बुके एंड कुछ चॉकलेट्स का बंच भेजा। अब क्योंकि दिमाग दुकान वाला, बनिया बुद्धि, उस बनिया फ्रेंड ने क्या किया, चॉकलेट तो बेच दी, हाँ, ये किया उसने। फुल डस्टबिन में डाल दी। फुल डस्टबिन में डाल के सारी चॉकलेट बेच दी, मेडिसिन का काउंटर पे रख दी। ये लो भाई, ये धंधा है, देखो प्यार मोहब्बत साइड हो जाए वाली प्यार चक्कर। मोहब्बत होता रहेगा। हाँ, तो चॉकलेट डे को यही है, चॉकलेट खाना सिर्फ। हाँ, बिकॉज जरूरी नहीं है ना आप खुद खा लो, जरूरी नहीं है कोई आपको बेच ही दे। Teddy Day. डैडी को मनाओ पहले। ये अच्छा निकला, ये अच्छा था। Promise Day.
कितने भी प्रॉमिस कर लो, शक तो तब भी होगा ही। हर डे हर रोज ही हगेगा भाई शादी के बाद, देखो तुम। किस डे? ठीक है, किस डे भी ठीक है, कर लो भाई। इनको नहीं पसंद। क्या आप नहीं पसंद? टू मच इन्फॉर्मेशन। अरे यार ये कट कर देना, क्या है ये? आई गाइस, नहीं बेसिकली देखो एआई तो आ ही चुका है, तुम थोड़ा किस पास आओ, वाली बात बात- हम मिला देंगे। किस वाली बात नहीं, मैं बताता हूँ रीजन क्या है। मुझे ना हर 5 मिनट बाद चुम्मा चाटी पसंद नहीं होती। क्या होता है ना, कपल में नहीं होता है कि कहीं बाहर जा रहे बाय बाय माथे पे किस, ये के नहीं होता भाई। क्योंकि इनके साथ दिक्कत ये लगाती है वो लिपस्टिक, वो जो होती है ना, वो जो छप जाती है। एक दिन ऐसे जिम जा रहा, कह रहा बाय बेबी, वो गाल पे कर दिया, साला मेरे को बताया नहीं कि वो छप गई। अब वो 500 मीटर दूर जिम है और मैं पैदल चलता हुआ जा रहा हूँ और पूरा समाज हंस रहा है मेरे ऊपर। अब ये मेरे को बड़ी गुस्सा, जब भी ये कभी भी कुछ भी इधर उधर कहीं भी कर दे, मैं ऐसे करता हूँ, भाई कुछ छप तो नहीं गया, क्या करे किस्मत दे। बैन लिपस्टिक। वैलेंटाइंस डे, द मेन डे जो दुनिया सेलिब्रेट करती है, 14 फरवरी। ओयो जिंदाबाद। यही हो रहा है भाई, ये है ओयो ने क्या? मना कर दिया है भाई, ओयो ने बैन कर ओनली दिया है। इन द उत्तर प्रदेश, इट इज नॉट पैन इंडिया रेगुलेशन। ठीक है चलो, धंधा चौपट हो जाएगा। आपकी शायरी तैयार है मैडम? किस बारे में? इन्हीं सारे दिनों पे जो दुनिया सेलिब्रेट कर रही है। मुझे तो सिर्फ हिंग याद है। बट मैं हकीकत एक बात बताता हूँ, जिनके माइंड में ये सारे डे क्लियरली छपे होते हैं, उनका रिश्ता बहुत अच्छा चलता है। भाई देखो, मुझे ऐसा लगता है कि प्यार जो है वो 365 दिन करने वाली चीज़ है, और 365 के बाद हर साल करने वाली चीज़ है। तो अगर 7 दिन में सारा सेलिब्रेशन कर दोगे तो फिर पूरे साल क्या करोगे? हाँ तो वही है ना, ठीक है, बात है, अच्छी बात है। सेम पेज। सेम पेज। मैं यही देख रहा था कि मैं ही हूँ, ये सबको याद रहता है। मैं तभी तो पेपर देके बैठा हूँ, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि नहीं, कौन से दिन मुझे क्या होता जेन्युइनली मुझे आज तक ना मैंने कभी मनाए, ना मुझे इन सब डेज का पता था। एक दो पता है, टेडी चॉकलेट का पता था, वैलेंटाइन का पता था, कभी मनाया नहीं भाई, ये सब बकवास बात है। अमावस को भूल गए, टेडी डे बना रहे हैं लोग। हाँ है। आओ फिर, तुम्हारी बारी है भाई, मेरा तो हो योर गया। टर्न। अरे मैं तो पूरा एक ही लाइन में बोल देती हूँ कि तोहफों और वादों का मोहताज नहीं होता प्यार, प्यार निभाया जाता है। जिन घरों में तोहफे बहुत होते हैं, उन घरों में सौदे बहुत होते हैं। और ऐसे कंटिन्यू करो, ऐसे शायरी मारते रहो एक दूसरे पे, मुझे मजा आ जाए। चलो एक और। कुछ लोग घर जोड़ कर पैसा कमाते हैं, तो कुछ लोग घर तोड़ कर पैसा कमाते हैं। खत्म। वकीलों की मार दिया आपने तो इसमें। या फिर LIC वालों की। मेरे को ना किसी ने कमेंट किया था कि तेरी FIR कर दूंगा, साले वकीलों के चक्कर काटेगा। मैंने बोला दोनों ही मेरे घर में हैं। इनका छोटा भाई इज अ क्रिमिनल लॉयर, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। तो तो किसी को केस करना हो तो मुंबई हाई कोर्ट में करो, ठीक है? हाँ ये बात भी सही है। क्या ही होता है भाई। भाई मैं जेन्युइनली बताऊं, जब भी प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, बहुत कम आपको ऐसे दो लोग देखने को मिलते हैं जिन्हें आप उतना आइडलाइज करो, या जो दो आपस में बहुत सॉर्टेड हैं। हम भले ही विराट अनुष्का को रील पे देख रहे हैं, या हम रणवीर दीपिका को देख रहे हैं, पर ये लोग फिर भी वो लोग हैं जो आप, जिनकी बातें ज़्यादा बाहर नहीं आती। पर आप लोग क्योंकि इतने वोकल हो, तो जितना सॉर्टेड आपका रिलेशनशिप चल रहा है, मेरे ख्याल से एक ट्रिपल थेरेपी आप दोनों ऑलरेडी प्रोवाइड कर देते हो बहुत सारे उन लोगों को जिनकी रिलेशनशिप ख़राब चल रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो। एंड मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि एडी भाई को हमने आज वो सब सिखाया जो इन्हें सीखने की कोई ज़रूरत है नहीं। क्यों नहीं, अब तो हो रही शादी, अब ट्राई की गर्मी, अब ट्राई की सर्दी। हाँ ये बात भी सही है। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप लोगों का कुछ भी आपको मैसेज देना हो, आपकी बुक का कुछ अनाउंस करना हो, आपके किसी सीरियल मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जितने भी लोग देख रहे हो, आप अगर रिश्ते में हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, ठीक है, या फिर शादी हो चुकी हो, हमेशा याद रखो हम भी इतने परफेक्ट नहीं हैं कि आपको लगे कि भाई ऐसा ही हो। नहीं, हमारे बीच में भी लड़ाई होती है, हमारे बीच में भी कलेश होते हैं, लेकिन हमें पता है उसको ख़त्म कैसे करना है, उसको कमरे के बाहर लाना है या नहीं लाना है। हमें चीज़ों से उम्मीदें बहुत कम हैं, हम दोनों को अपने आप से उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। दुनिया से नहीं, खुद से उम्मीदें लगाओ, खुद में खुश रहना शुरू करो, वरना समाज आज और कल, पहले भी था और आज भी है, लेकिन जो जो झेल रहे थे वो ना कल थे और वो ना आज है, बस। एंड ऑल्सो अगर किसी रिश्ते में आपको घुटन महसूस हो रही है तो प्लीज़ उस घुटन को इग्नोर मत करो, बिकॉज वो प्यार नहीं होता। प्यार आपको समझता है, संभालता है, आपको परेशान नहीं करता। तो रेड फ्लैग्स को, टॉक्सिसिटी को, साइको
जो नेचर होता है इंसान को, उसको प्यार का नाम मत दो। अगर लग रहा है कि ये चीज़ें ख़राब हैं, ये परेशान कर रही हैं, तो उस इंसान को, उस रिश्ते को जाने दो, बिकॉज़ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़िंदगी ऐसे नहीं बिता जा सकती। वो रिश्ता आप खींच सकते हो, चला नहीं सकते। तो बहुत ज़रूरी है ये समझा जाए कि रेड फ्लैग क्या है। कंट्रोलिंग बिहेवियर है, डिसरिस्पेक्टफुल है और गैस लाइट किया जा रहा है, कुछ भी है। अगर खुद से परेशान हो रिश्ते में, मन में कभी भी आ रहा है, छोड़ दो, कोई साथ नहीं देता। जिस रिश्ते में वक्त, इज्जत और कद्र मांगने से मिले, वो नहीं चलता। आई एम नॉट Yes. सच अ सीरियस पर्सन, पर मैं जोन आउट हो जाता हूँ इनकी बातें सुन सुन के। माय नेम इज शिखर वाशने, शो नेम इज ट्रोल हिम क्यूरियस। यू कैन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द एस टी स्मार्ट कास्ट एंड फीवर एफएम ऑफिशियल का चैनल। और बाकी अगर आपने यूट्यूब शॉर्ट से अगर आप इन वीडियो पे आए हैं तो नीचे कमेंट में बता देना कि ये पूरा डिस्कशन कैसा रहा उस 30 सेकंड या 1 मिनट की रील से अदर हट के भी। थैंक यू सो मच एडी एंड Thank लवली you, फॉर बीइंग thank ऑन द शो। थैंक यू सो मज़ा मच। आ गया।